ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें अपन देख रहे हैं कि सर्वज्ञता की सिद्धि इन वर्तमान सूत्रों से, माने वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध है शास्त्र, उनसे भी होती है। क्योंकि ऐसे वचन किसी ज्ञानी के ही हो सकते हैं और हल्के फुल्के ज्ञानी के नहीं, बल्कि सर्वज्ञ के ही संभव है। ये अपन ने देखा, बहुत बढ़िया बात आई थी कि जो सूत्रात्मक वाक्य है, सूत्र की परिभाषा भी देखी कल अपन ने, हेतु मत तथ्यम सूत्रम। ये हेतु सहित युक्ति सहित जो सूत्र, जो वचन होते हैं, वो सूत्र कहलाते हैं। और ऐसे सूत्र किसी सर्वज्ञ वीतराग के ही संभव है। रास्ते चलते हर किसी के ऐसे वाक्य नहीं होते। तो ये जो उपलब्ध शास्त्र हैं, ये जो उपलब्ध सूत्र हैं हमारे तत्वार सूत्र आदि और समय सार आदि, इन सबसे पता चलता है कि इनका बताने वाला, इनको कहने वाला कोई सर्वज्ञ ही होगा। उमा स्वामी आचार्य या कुंद आचार्य देव के नहीं है ये ध्यान रखना। मूल वक्ता की बात कर रहे हैं अपन। उन्होंने तो लिपिबद्ध करके दिया अपने को, लेकिन ये जो विषय खुला है समय सार जी में, प्रवचन सार जी में, पंचास्तिकाय जी में, तत्वार्थ सूत्र में और जो अपने प्राचीन ग्रंथ हैं, जो विषय उसमें है, उन विषय को मूल रूप से जिसने बताया वो तो सर्वज्ञ ही हो सकता है। तो सर्वज्ञ देव की वाणी में ही ये बातें आ सकती हैं, अन्य की ये बातें नहीं हो सकती। ऐसी बात कल अपन ने देखी थी। यहाँ पर कितनी बढ़िया बात थी कि जिन शास्त्रों के वचन तो सुनिश्चित असंभवत बाधकपना है, इसलिए वे तो सत्यता को सिद्ध करते, उन वचनों से तो सत्यता सिद्ध होती है, और सत्यता इन वचनों के सूत्रपने को प्रकट करती है। माने वो जो सच्चाई है, वो सत्यता है, वो इन वचनों में सूत्रपने को सिद्ध करती है, और ये सूत्रपना सर्वज्ञ वीतराग को सिद्ध। सर्वज्ञ वीतरागी इनके प्रणेता हो सकते हैं। ये सूत्र सिद्ध करते हैं अपने आप। माने जो अपने सूत्र का अर्थ सिर्फ तत्वार सूत्र के सूत्र ऐसा नहीं, सूत्र का अर्थ यहाँ पर जो भी मूल अपने वाक्य हैं, जो वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने वाले वचन है, वो सब सूत्र कहलाते। ये तो कोई सोचे सूत्र शायद तत्वार सूत्र की बात होगी, ऐसा नहीं। गाथाओं को भी सूत्र कहा जाता है। दिया ना यहाँ, तो सूत्र की परिभाषा दी तो है, हेतु मत तथ्यम, हेतु मत तथ्यम सूत्रम। जो तथ्य है, तथ्य माने वास्तविक वस्तु स्वरूप की बात है। ये जो तथ्यात्मक वाक्य हैं, जो हेतु सहित होते हैं, हेतुवान होते हैं, उन्हें ही सूत्र कहा जाता है। अब वो चाहे गाथा के रूप में हो, चाहे छंद के रूप में हो, चाहे लिखित पूरा गद्यात्मक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब सूत्र है। अगर हेतुमान है तो, हेतु मत तथ्य रूप है तो। ये बात अपन ने कल देखी। इस तरह से ये प्रकरण एक तरह से पूरा होने को है। यहाँ कह रहे हैं कि सर्वज्ञ की सिद्धि इस तरह से कर लेनी चाहिए अपने दिमाग, ये निर्णय कर लेना चाहिए कि सर्वज्ञ वास्तव में कैसे। और ये जब निर्णय हो, उसके बाद सर्वज्ञ का दर्शन, पूजन, वंदन आदि करे, तो उसको एक विशेष अलग ही अनुभूति होगी, विशेष उसको ज्ञान होगा, उसी का ज्ञान सच्चा कहलाएगा। बाकी बिना परीक्षा किए पूजने वाले का कोई सच्चा ज्ञान है, समझ। जैसे अभी देखे होंगे ना आप लोगों ने, जिनवाणी को कभी खोल करके भी नहीं देखे, लेकिन जिनवाणी की शोभा यात्रा में तो खूब नाचेंगे, उछल उछल के नाचेंगे, जिनवाणी माथे पर रख करके चलेंगे, लेकिन खोल के कभी नहीं देखे। तो जैसे वो व्यक्ति वैसे ही समझना, अगर दर्शन पूजन करता है लेकिन सर्वज्ञता का निर्णय उसको नहीं है, तो वो देव की उसकी पूजा भक्ति सब झूठी, सब व्यर्थ। जैसे उसके नाचने गाने वाले की जिनवाणी का उपासक पना झूठा।
वैसे ही इसके भी देव की भक्ति झुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 60 पर है, नीचे नीचे का पैराग्राफ। आभार प्रणेता वाला था ना, प्रणेता पने ने सिद्ध करे, ये 36 नंबर पेज का पिछला पत्र का पिछला हिस्सा। सो ये अबार काल में भी साचा वस्तु स्वरूप दर्शावा वाला वह साचा मोक्ष मार्ग का कहने वाला सूत्र तो अबार पाइये ही है। सो जिनका ज्ञान में तो जिन वचननी का आगम को सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपराए गुरु का उपदेश, स्वानुभव, इनके द्वारा प्रमाण नए निक्षेप अनुयोग करी निश्चय भया है, तिन्ही जीवनी को वचन का साचा सत्यपणा भासे है। और तिन्ही को ये जिन वचन साचे सूत्र भासे है, और तिन्ही को ऐसे सूत्रनी का वक्ता सर्वज्ञ वीतराग ही है, वीतराग ही भासे, ऐसे ये भेद विज्ञानी जीव हैं, तिन्ही को जहाँ केवली का प्रत्यक्ष दर्शनता तहाँ तो संयोग रूप कार्य रूप साधन के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध भई है। बहुरी अबार इस काल में, ये पैराग्राफ चेंज हो गया कायदे से, तो ये जो 2 लाइनें अभी मैंने बोली ये भी अगले पैराग्राफ में जुड़ी। अपन ने 20 प्रकार के साधन देखे थे ना, हेतु 20 प्रकार के अनुमान के साधन, तो वो उसमें से यहाँ पे वो बात ली है। खैर अभी इस पैराग्राफ को देखें पहले अपन, कुछ अंतर आया हो तो बताइएगा। क्या कहा, सो ये अबार काल में भी साचा वस्तु स्वरूप दर्शावा वाला साचा मोक्ष मार्ग का कहने वाला सूत्र तो अबार पाइये ही। ये सूत्र तो मिलते ही मिलते हैं, क्या माने ये सच्ची बात, ये यथा तथ्य बात तो आज भी उपलब्ध है ही सही। भले बहुत बीच में मिलावट हुई हो, बहुत बीच में विपरीतताएं आई हो, अनेक ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया हो, विपरीत व्याख्याएं चल पड़ी हो, ग्रंथों को ही अलग रूप में या अलग ढंग से कह दिया गया हो, वो सब हुआ हो, लेकिन तो भी इस काल में भी सच्चे वस्तु स्वरूप को दर्शाने वाले सच्चे मोक्ष मार्ग के सूत्र तो पाए ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं, है ना, उपलब्ध है, अपने को सरलता से उपलब्ध हो गए। पहले के जमाने में सरलता से नहीं होते थे, लेकिन हो तो जाते ही थे। आज तो बहुत ही सरल हो गए हैं, तरह तरह से ग्रंथों की उपलब्धता बहुत उपलब्ध है। तो वो तो पाए जाते ही है। तो ठीक है, पाए जाते हैं तो मिल गए, सबको मिल गए। ये सूत्र पाए तो जाते हैं, लेकिन इन सूत्रों की उपलब्धि किसको हुई है, यह है बात यहाँ। क्या जिनवाणी मिलती तो है, लेकिन जिनवाणी मिली किसको है, बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? जिनवाणी यूं तो सब जगह उपलब्ध है, लेकिन मिली किसको, हमको मिली, हमने वहां से खरीद के लिया, ऐसे नहीं होती, इसको मिलना नहीं कहते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु है ना, सो जिनके ज्ञान में जिन वचननी का आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश, स्वानुभव, कहाँ पे आया, कहाँ पे आया, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा ना समय सार जी में, चौथी गाथा की टीक, वहां दिया ना। तो जिनके ज्ञान में जिन वचनों का आगम का सेवन, सबसे पहले तो उन आगम का सेवन किया है ना, जिनवाणी का अभ्यास किया गया, युक्ति का अवलंबन, अब वहां पे दिमाग लगाया कि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा बताया तो ऐसा होना चाहिए। जीव अगर करता है अन्य द्रव्य का तो सभी अपने हिसाब से क्यों नहीं हो जाता, और एक जीव तो कुछ चाहता है, दूसरा जीव कुछ चाहता है, तो फिर आपस में कैसे व्यवस्था बनेगी। भगवान इस लोक के कर्ता होते तो ऐसी ऐसी विपरीत चीजें क्यों बना दी, और उन्हीं के विपरीत खुद के विपरीत चीजें क्यों, विपरीत व्यक्तियों को क्यों पैदा कर दिया। ऐसे तरह तरह से युक्ति लगा करके, ये तो 2 एक उदाहरण देखे अपन ने, ऐसे हर जगह पर अपने आत्म स्वरूप के संबंध में भी, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में भी, उन सब में युक्ति का अवलंबन भी करें। परंपरा गुरु का उपदेश, परंपरा गुरु का उपदेश माने तरह तरह से जो गुरुओं का उस पर उपदेश मिलता है, कौन से आचार्य क्या कहते हैं इस विषय में,
उन आचार्य ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, दूसरे ने कुछ अलग ढंग से कहा तो क्यों कहा, या एक ही आचार्य ने दो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बात की। जैसे समय सारजी में कहीं पे रागादि का कर्ता जीव को ही बताया, कहीं पर रागादि को भी बिल्कुल जीव से बाहर कर दिया, कर्मों का बता दिया। तो वो क्या अपेक्षा है, क्या विवक्षा है? जय सेनाचार्य उसमें क्या कहते हैं, अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं, भाग चंजी, ये जय चंजी ने क्या खुलासा किया उसका, या टोडरमल जी ने उस विषय में क्या समझाया, ये सब परापर गुरु का उपदेश। परापर गुरु का क्या मतलब? हाँ, परंपरा भी कह दो भले। परंपरा तो जो जैसा भी अपन ने देखा, कुंदकुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, जय सेनाचार्य, है टोडरमल जी, जय चंद जी, ये परंपरा हो, परंपरा में जो होता है उनका। और परापर गुरु का उपदेश भी होता है। परापर गुरु का उपदेश मतलब पर यानी परम, अपर माने उनके बाद वाले, उनके अनुसार चलने वाले, ऐसे परापर गुरु का उपदेश। दोनों का उपदेश देखकर, ठीक है ना, ये तीन चीजें तो अन्य की मदद लगती है इसमें, इन तीन बातों में। तो कौन सी बातों में? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन भी चलो खुद का भी कह सकते हो, लेकिन दूसरे से मिलती है युक्तियां अपने, और परंपरा गुरु का उपदेश। युक्ति का अवलंबन माने तर्क, युक्ति, अनुमान, इन सब का प्रयोग करके देखे, समझे उस विषय को, है ना। पूरा लिख दिया हो इसीलिए मान लेना ऐसा नहीं, लिखा है वैसा ही मान लेंगे ऐसा नहीं, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, क्या विवक्षा है वहां पर, वो सारी बातें ये अपने दिमाग में सोचता है, समझता है। और सबसे खास चीज, ये तीन भी हो जाएंगी जिनवाणी के अभ्यास में, ये तीनों तो मिल ही जाएंगे। लेकिन चौथी बात जो है, चौथी बात क्या है? स्वयं अनुभव करके लिखा ना, ये उपदेश स्वानुभव, आखिर में ये स्वानुभव, खुद उसका अनुभव करे। जैसे अभी अपन ने जो सर्वज्ञ सिद्धि देखी, ठीक है ना, सर्वज्ञ सिद्धि भागचंद जी ने तो बहुत अच्छे से बता दी यहाँ पर। तो ये आगम का अभ्यास भी आपके हो गया, और इसमें इन्होंने युक्ति का, तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के अनुमान का प्रयोग, ये सब यहाँ पे दिखाया ही है। तो युक्ति का अवलंबन भी हो गया, और श्लोक वार्तिक और दूसरे ग्रंथों की न्याय दीपिका आदि के सहारे वैसा लिखा है, तो वो परंपरा गुरु का उपदेश, परापर गुरु का उपदेश भी हो गया। अब क्या बच रहा है सर्वज्ञ सिद्धि में? अब सर्वज्ञ सिद्धि में क्या कमी है? अब तो स्वानुभव की कमी। जब खुद अपने ज्ञान में निर्णय करे, आया समझ में, खुद अपने ज्ञान में निर्णय करे। अब सिर्फ खुद की कमी है जो कमी है, बाकी ये जो ग्रंथ अपन ने पढ़ा सर्वज्ञ सिद्धि, इसके अंदर देखी तो इसमें आगम का, ये आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश, ये तीनों तो सहज रूप में मिल गए ना, तीनों तो मिल ही गए। बचता तो बस स्वानुभव है यहाँ पर। ये जिम्मेदारी खुद की, ये खुद को करना पड़ेगा। इसके बिना पहले के वो तीनों भी झूठे है, समझ में आई बात? इसके बिना पहले के तीनों झूठे है, और ये हो जाए तो फिर तीनों सच्चे, स्वानुभव हो जाए। तो स्वानुभव के लिए ही वो तीनों है, वो आगम का सेवन, वो युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का, परंपरा गुरु का उपदेश, ये सब उस स्वानुभव के लिए ही है। स्वानुभव में आत्मलीनता वाली बात वो हर विषय में नहीं लगेगी। वो तो जैसे यहाँ पर स्वानुभव का क्या अर्थ लेना, स्वयं अपने ज्ञान में निर्णय करना, ये स्वानुभव का अर्थ लेना। यहाँ पर आत्मलीनता, आत्मानुभव की बात नहीं है। जैसे सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण है, तो मेरे ज्ञान में सर्वज्ञता का निर्णय हुआ या नहीं, सर्वज्ञता होती भी है और अनंत देव के होती है, ये निर्णय हुआ या नहीं, ये चीज स्वानुभव के, तो वो कोई और नहीं करा सकता, वो कोई भी नहीं करा सकता, वो तो खुद ही करनी पड़ती। अरे भाई, कोई व्यक्ति आपके लिए अनाज खरीद कर ला सकता है ना, अनाज से आटा वाटा पिसवा के, सब्जियां सुधार कर और भोजन बना सकता है, और आगे बढ़ो तो भोजन बना के परोस भी सकता है थाली में, और आगे बढ़ो तो उठा करके ग्रास मुंह में भी दे सकता है क्या, और जैसा करो तो थोड़ा सा वो मिक्सी में पीस के दे देगा आपको, चबाने की भी मेहनत नहीं करती। लेकिन स्वाद लेना और निगलना तो खुद को ही पड़ेगा ना, निगलेगा कौन? सामने वाला मुंह में रख सकता है। जैसे माए अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाती है ना, पीस करके, मिक्सी में पीस करके और खिलाती है, तो बच्चे के मुंह में तो रख देती है, लेकिन बच्चा निगले तो निगले, नहीं निगले तो बाहर निकाल देता, उसको पसंद नहीं आता तो निकाल देता।
स्वानुभव तो खुद को ही करना पड़े, ये दूसरे के हाथ की बात नहीं, इसमें कोई भगवान कोई आचार्य वो नहीं करा देंगे। यानी स्वयं निर्णय अपने ज्ञान में जो करना है वो तो खुद को ही करना, खुद के द्वारा ही होगा, खुद ही करेगा, समझना खुद ही पड़ेगा, भाव तेरे बह रहे हैं, ऐसा है ना। क्या कहा, स्वानुभव इनके द्वारा, अभी इनके द्वारा कैसे, प्रमाण नए निक्षेप अनुयोग करी निश्चय भया है। जिसको प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, चारों निक्षेप देखे थे अपन, और अनुयोग से और भी तरह तरह की बातें आई थी, इन सबके द्वारा जिसके निश्चय हुआ है, हृदय में निर्णय हो गया है सर्वज्ञता का, जिनको ये बातें सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारने जैसी लगती है, और जिसने अपने हृदय में निर्णय कर लिया इन बातों का, वस्तु व्यवस्था का, आत्म स्वरूप का, सात तत्व का, जिनको निश्चय हुआ है, तिन ही जीवन को वचन का साचा सत्यपना भाते। बोलो, जिनवाणी सच्ची है कि नहीं है? साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, सभी बोलते हैं। बोलो, वो बोल रहा है कि साची तो जिनवाणी है ना, जिनवाणी तो सच्ची है, लेकिन जिनवाणी सच्ची है या नहीं है? कि जिनवाणी तो सच्ची ही है, उसको सच्ची लगी है या नहीं लगी है? कह रहे नहीं लगी है, जब भी तो बोल रहा है कि नहीं लगी है। जब तक उसको ये प्रमाण नए निक्षेप अनुयोग द्वारा और स्वयं स्वानुभव करके इन बातों का निर्णय ना हो, वो जो पढ़ता है उस बात का अपने ज्ञान में निर्णय नहीं करे, उसका अनुभव नहीं करे, उसको नहीं स्वीकार करे, तब तक उसको जिनवाणी का सच्चापना भाषित ही नहीं, उसको जिनवाणी की सत्यता अभी भाषित ही नहीं हुई है। समझ में आ रही बात? सम्यक दर्शन की बात तो बहुत आगे की है, अभी तो विकल्पात्मक रूप से भी अगर उसने निर्णय नहीं किया तो उसको जिनवाणी सच्ची भाषित नहीं हुई। वो जो जिनवाणी अमृत रसाल और सांची तो गंगा, ये सारी बातें जो कहता है वो झूठ कहता है। वो स्तुतियां तो सच्ची, क्योंकि उन कवियों को तो सच्ची लग गई, उनको तो मालूम पड़ गई थी सच्ची, लेकिन ये जो बोलता है, ये बोलता है, इसका बोलना सच्चा नहीं। अरे जिनवाणी माता हमारी तो, जिनवाणी माता हमारी तो है, हमें तो बहुत प्रिय है, शिव सुखदानी है जिनवाणी। कि तुझे पता भी शिव सुखदानी है कि नहीं है? कि जिनवाणी सच्ची है, कैसे कहता है सच्ची है? सच्चाई कहाँ पे परखी, कैसे परखी, कौन सी युक्ति लगाई तूने, कौन से तर्कों का प्रयोग किया, कौन सा तूने परापर गुरु का उपदेश लिया है, क्या किया, ऐसा क्या किया जिससे जिनवाणी की सत्यता तुझको भाषित हुई है? बता। जिनवाणी की भक्ति में, भगवान की भक्ति में नाचते हैं ना लोग बाग खूब, गुरु भक्ति में भी सब में नाचते हैं। नाचने वालों को तो नाचने का बहाना चाहिए, खूब भक्ति में नाच रहे, भक्ति उमड़ रही है। ये बताओ तुम्हें भक्ति उमड़ क्यों रही है, क्या कारण है इस भक्ति का? कह रहे हमारी जिनवाणी सबसे ऊंची, सबसे सच्ची। कैसे सबसे सच्ची? जिस जीव को ये बातें निश्चित नहीं हुई हैं, जिसने अपने ज्ञान में इन बातों का निर्णय नहीं किया है ना, सर्वज्ञता का निर्णय नहीं किया, आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं किया, सात तत्व का, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया, उसको जिनवाणी का, जिन वचनों का साचा सत्यपना भाषित नहीं हो सकता। और जिसने निर्णय किया है उसी को जिनवाणी का साचा सत्यपना, सच्चा सत्यपना उसी को भाषित, उसी जीव को भाषित हुआ वास्तव में, किसी और को वो जिनवाणी सच्ची भाषित नहीं है। दिखावा भले खूब कर लो कोई भी, क्या आया समझ में? अब देखो क्या करो, प्रकरण भी ऐसा है, और मेरे को तो कितनी बार आश्चर्य होता है, जैसे प्रकरण चलते हैं और वैसे ही प्रसंग भी उपस्थित हो जाते हैं। अभी श्रुत पंचमी निकली ना, तो लोगों ने दिखावा तो खूब किया, बहुत लोगों ने, आया समझ, माथे पे लेके भी निकलेंगे और बिल्कुल दिखाएंगे ऐसे भक्ति में झूमते नाचते हुए, जिनवाणी की एक बात नहीं मानेंगे। लेकिन और जिनवाणी में क्या लिखा है ये कुछ नहीं पता, खोल कर देखा भी नहीं, क्या? और जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, गजब बेटा है जिनवाणी का है? दिखावे भी होते हैं बच्चे, दूसरों को तो दिखावा तो ऐसा करते हैं कि हमारे तो माँ बाप ही सब कुछ है, माँ बाप ही सब कुछ है। अरे वो माँ बाप की कभी सुध भी ली? माँ बाप ने क्या कहा जो बात को कभी कान लगा के सुना भी सही?
बहुत से होते हैं इस तरह के, असल में उनको खुद की वो एक दिखानी रहती है समाज कि हम तो हमारे माँ बाप के बिना रह ही नहीं सकते, हमें तो हमारे माँ बाप की बहुत भक्ति है। अरे तेरे माँ बाप तुझसे पानी मांगते थे, तू पानी तक नहीं लेकर के देता था उनको, है? एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता था, खुद के में लगा रहता था। और वो सोशल मीडिया पर तो माँ बाप ही माँ बाप के भेजेगा खूब, क्या जैसे असली भक्त तो यही हो गया। यहाँ कहते हैं कि जिनवाणी में जो बातें आई है उनका अगर स्वयं ने अनुभव नहीं किया, स्वयं ने निर्णय नहीं किया, युक्ति पूर्वक है, प्रमाण नय निक्षेप अनुयोग आदि द्वार पूर्वक, इन पूर्वक निर्णय नहीं किया, तो इसकी जिनवाणी की भक्ति झूठी। ये जो जिनवाणी को सच्चा बोलता है ये झूठ बोलता है। जिनवाणी तो सच्ची है, लेकिन ये जो जिनवाणी को सच्चा बोलता है इसको मालूम ही है सच्ची है कि नहीं। प्रश्न है क्या किसी को? माइक चालू हुआ है किसी का? चलिए तो जिनवाणी के संबंध में भी यही बात समझना, और जिनेंद्र देव के संबंध में भी यही बात समझना। कौन है जिनेंद्र देव का भक्त, कौन कहलाएगा? ये तो इंद्रियों वाले पाठ में पढ़ चुके हो आप लोग सब। जो जिन देव की आज्ञा माने, ऐसा ही है ना, जिनेंद्र का भक्त सो जैन, जो जिन आज्ञा माने सो जैन। अब आज्ञा नहीं माने, लेकिन हम पक्के जैन, हम पक्के जैन। काय का जैन? तो इससे रात्रि भोजन नहीं छूटता, अभक्ष भक्षण नहीं छूटता, और चीजें नहीं छूटती। जिन बातों की यहाँ पे करने को कही जाती है वो तू करता नहीं है। स्वाध्याय कभी तेरे गले नहीं उतरती, स्वाध्याय करने का तुझे मन नहीं होता है। जिन चीजों की मना की जाती है वही वही काम तू करता है। तो ऐसा कैसा जैन का, जिनेंद्र भगवान का भक्त हो गया तू? हमें तो जिनवाणी माता बहुत अच्छी लगती है, जिनवाणी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कैसे नहीं रह सकता? तूने जिनवाणी का निर्णय क्या किया? क्या पढ़ा तूने, क्या सुना, उसका क्या निर्णय किया? क्योंकि हम 24 घंटे पढ़ते सुनते रहते, कि पढ़ते सुनने का काम ही नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं स्वानुभव, कि नहीं उसके पहले पढ़ना सुनना भी तो करके होगा ना। लेकिन क्या वही होता रहेगा क्या? वही होता रहेगा? तो समय निकाल करके ये काम करने जैसा है समझ। जिनवाणी सच्ची है किसके लिए? देखो देखो, बहुत बढ़िया बात याद आ गई। समय सार जी में छठी गाथा पढ़ी होगी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। आत्मा शुद्ध है ना? पर किसको? किसको? हर एक जीव का आत्मा शुद्ध है? क्या जवाब दिया वहां पर? कि जो उसका अनुभव करे उसको अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहा जाता है। ये लिखा है ना टीका में अमृतचंद्राचार्य ने। भिन्नत्वेन क्या है वो, भिन्नत्वेन अनुभूत होता हुआ शुद्ध कहा जाता है। शुद्ध इति अभिलप्यते, ऐसा शब्दों का प्रयोग है वहां। अनुभव में आता हुआ क्या मतलब? कि जो अनुभव करता है उसको शुद्ध, जो अनुभव नहीं करता आत्मा को उसको तो अशुद्ध ही है। आया समझ में? मिथ्या दृष्टि जीव के लिए आत्मा शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने शुद्ध चखा ही नहीं कभी। गुड़ मीठा है किसके लिए? माने किसका मीठा बोलना सच्चा? कि जिसने गुड़ को चखा हो उसका मीठा बोलना सच्चा। और जो बिना चखे कि हाँ हाँ गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, उसका बोलना झूठा। ऐसे ही यहां पर लेना। क्या कहा? तिन ही को जिन वचन साचे सूत्र भाषे हैं। तिन ही जीवनी को वचन का साचा सत्यपणा भाषे है, और तिन ही को जिन वचन साचे सूत्र भाषे है, उनको ही जिनवाणी का सच्चा सत्यपना भाषित होता है। उन्हीं को जिन वचन सच्चे सूत्र है ये भाषित होता है। और तिन्हीं को ऐसे सूत्रनी का वक्ता सर्वज्ञ वीतराग ही भाषे। लो, पिछले पैराग्राफ में जो क्रम बताया था ना, क्या कहा था वहां? कि ये जो वचन है ये वचन सत्यता को सिद्ध करता है, और सत्यता वो इनका सूत्रपने को सिद्ध करती है, और सूत्रपना इनके वक्ता सर्वज्ञ वीतरागे ये सिद्ध करती। बस वैसे ही तो जो निर्णय करता है उसी को इनकी सत्यता भाषित होती है, और उसी को इनका सूत्रपना भाषित होता है, और उसी को ये भाषित होता है कि इन सूत्रों का कहने वाला सर्वज्ञ वीतराग ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता।
यानी उसी को जिनवाणी का भक्त कहा जाएगा। वो ही जिनवाणी सुनकर के हर्षित होता, बाकी तो झूठ में हर्षित होता, बाकी सिर्फ नाच गान करता है, खुद का प्रदर्शन करता है और कुछ नहीं। तिन्ही को ये जिन वचन साचे सूत्र भाषे, और तिन्ही को ऐसे सूत्र निका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग ही भाषे। ऐसे ये भेद विज्ञानी जीव है। लो क्या कहा, ऐसे ये भेद विज्ञानी जीव है तिन्ही को जहां केवली का, अब ये अलग अलग दिखाएंगे, अलग अलग साधन देखे थे ना 20 प्रकार के अपन ने, कहीं पर तो प्रत्यक्षता थी, कहीं परोक्षपना था, ऐसे अलग अलग साधन थे। यहाँ पे कार्य रूप साधन, संयोग के कार्य रूप साधन, संयोग रूप साधन, ऐसे तरह तरह के साधन है, वो दिखा रहे हैं अभी। ऐसे जो भेद विज्ञानी जीव हैं उनको, अब पहला, जहां केवली का प्रत्यक्ष दर्शन था, तहां तो संयोग रूप कार्य रूप साधन के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध भई। जो जीव प्रत्यक्ष केवली भगवान के दर्शन कर रहे हैं उनको तो पर रूप कार्य, क्या है यहाँ पे पर रूप आया ना, संयोग के कार्य रूप साधन, पर रूप कार्य वाला उसी के अंदर संयोग का भेद था। 20 प्रकार के साधन जो अपन ने देखे थे, ये 48 पेज पर रूप, फिर संयोग रूप, है ना, ये सारे थे तो सही, पूर्वचर उत्तरचर वगैरह 20 प्रकार के साधन जो अनुमान में काम आते हैं। तो जो प्रत्यक्ष देखता है भगवान को, प्रत्यक्ष जिसको दर्शन हो रहा है, वहां तो संयोग रूप कार्य के द्वारा वो सर्वज्ञता का निर्णय करता है। सर्वज्ञ का अनुमान वो संयोग रूप कार्य के द्वारा देखता है, क्योंकि उसको संयोग हुआ जिनेन्द्र भगवान का, समवसरण आदि का, वहां पे जिनवाणी मिली, ये सारा संयोग उसको, तो संयोग रूप साधन के द्वारा उसने सर्वज्ञता का निर्णय किया। उसके ज्ञान में सर्वज्ञता की सिद्धि संयोग रूप साधन के द्वारा अनुमान पूर्वक हुई। प्रत्यक्ष देख रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष होने पर भी सर्वज्ञता तो अनुमान से ही सिद्ध हुई। कैसी गजब की बात है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष वो वास्तविक प्रत्यक्ष थोड़े ना, मति शुद्ध ज्ञान वाला प्रत्यक्ष है, वो तो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, और वहां पे वो इंद्रियों से जो नजर आ रहे हैं भगवान, उससे काम नहीं हो रहा है। काम तो उन वचनों के, वो जो कार्य हुआ वहां पर, उन वचनों के माध्यम से तो उनके सर्वज्ञता की, उनके ज्ञान की सिद्धि करी है। तो वहां तो संयोग के कार्य रूप साधन द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध। आगे देखते हैं, देखो और दूसरे लोग कैसे करें। 2-3 मिस हुए हैं पॉइंट्स। एक तो है ना ये याला है ना, आपने जो आज स्टार्ट किया है कि अब इस काल में सच्चा वस्तु स्वरूप दर्शाने वाले सच्चे मोक्ष मार्ग का कहने वाला, ये आएगा। हाँ, ये नहीं लिखा है इसमें। अबार काल में भी, इस काल में भी, एक तो भी लगा लीजिए काल में के बाद, साचा वस्तु स्वरूप दर्शावा वाला सच्चे मोक्ष मार्ग के कहने वाले, कहने वाले छूट गया है, कहने वाले आ जाएगा मार्ग के बाद। अब इस काल में भी सूत्र तो पाए ही जाते हैं। फिर पेज नंबर 61 में उन्हीं जीवों का इन वचनों का सच्चा सत्यपना भासित होता है। हाँ, सत्यपना के साथ सच्चा और लगेगा, वो छूट गया यहाँ पर। उन्हीं जीवों को इन वचनों का सच्चा सत्यपना, अब वो उनको ऐसा लगा होगा 2 बार आ गया, शायद 2 बार नहीं है वो। सत्यपना, कैसा सत्यपना? सच्चा सत्यपना, माने उनको जो सत्यपना भाषित हुआ वो ही सच्चा भाषित हुआ है, ऐसा अर्थ है उसका, वो सच्चा भाषित हुआ। और उसके बाद उन्हीं के ये जिन वचन, जिन आएगा। हाँ, जिन वचन की जगह वचन लिखा हुआ है, वहां जिन और जोड़ लीजिए, जिन वचन। इकसठ पेज पर, 61 में पहली पंक्ति में तो वचनों का के बाद सच्चा, हाँ, सत्यपना के पहले सच्चा सत्यपना, यही तो समझा रहा हूं। सच्चा सत्यपना, झूठा भी होता है क्या सत्यपना?
अरे सत्यपना, इसको सच्चा भाषित हुआ माने सही ढंग से भाषित हुआ, ये अर्थ है उसका। इसको सच्चा सत्यपना भाषित हुआ है। फिर दूसरी पंक्ति में ये जिन वचन, ये वचन के स्थान पे जिन वचन, और तो नहीं है ना कहीं। हाँ, ये जिन वचन, वचन के पहले जिन लगा लो बस। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये तो बात हुई अभी किसकी, कि जो प्रत्यक्ष देख रहा है, माने प्रत्यक्ष जिनेंद्र भगवान को सामने देख रहा है, उस जीव के तो संयोग रूप कार्य के द्वारा जिनेंद्र भगवान का अनुमान, मतलब उनकी सर्वज्ञता का अनुमान उसको होता है। ठीक है ना, वहां संयोग रूप साधन बना, संयोग रूप कार्य का साधन बना। अब हमारे जैसे जीव जिनको साक्षात उपलब्ध नहीं है जिनेंद्र, तो उनको देखो, बहुरी अबार इस काल में केवली का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, और उनकी तदाकार व अतदाकार स्थापना का दर्शन है। कहा पर रूप कार्य रूप साधन ते सत्ता की सिद्धि होए। पर रूप साधन भी तो था ना, सबसे पहले ही था मेरे ख्याल से, 20 प्रकार के साधन में सबसे पहला नंबर था पर रूप साधन का। ऐसे जो सर्वज्ञ की नास्ति सर्वथा कहे है, ताको जैसे अपने सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध भई है, तैसे सत्ता सिद्ध करने का उपाय दर्शाया है। सो अब जिनको आत्म कल्याण करना है, तिनको पहली ऐसे उपाय थे वचन का सत्यपना अपने ज्ञान में पक्का ठीक करी, पीछे गम्यमान भया जो सत्य वचन रूप साधन, ताका बल करी उपजा जो अनुमान, ताते सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करी, श्रद्धान ज्ञान दर्शन पूजा भक्ति स्तोत्र नमस्कार आदि करना योग्य है। हो गया पैराग्राफ, चलिए यहीं तक देख लेते हैं। पहले क्या कहा, सत्य रूप वचन आएगा बस, यही है। कहाँ पे, इसी पैराग्राफ में 7 नंबर की लाइन या नीचे से 3rd। हाँ, सत्य रूप वचन, सत्य रूप वचन साधन के बल से वचन जोड़ लीजिए इसमें, नीचे से, मतलब नीचे से तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, 3rd लास्ट लाइन। चलिए अभी देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। बहुरी अबार इस काल में, हाँ इसमें दूसरी लाइन में पर रूप कार्य के साधन से बीच में कोई अक्षर छूट गया क्या? पर रूप कार्य रूप साधन से सत्ता की सिद्धि होती है, नहीं कुछ नहीं छूटा इसमें, इसमें नहीं छूटा। देखिए बहुरी अबार इस काल में जब केवली भगवान साक्षात नहीं है, इस समय इस क्षेत्र में हमारे सामने कोई सर्वज्ञ नहीं है, वीतरागी जिनेंद्र भगवान नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इस काल में केवली का प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं है, तो हमें वो संयोग रूप कार्य से तो मतलब वो अनुमान तो नहीं बन पाएगा अपने, उस साधन से तो अपन अनुमान की, सर्वज्ञता के अनुमान की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे कर पाएंगे कि अब उनकी तदाकार या अतदाकार स्थापना का दर्शन है। अतदाकार कैसे है, अपने यहाँ तो तदाकार होती है, अतदाकार कैसे, अतदाकार ये वचन रूप ऐसे लेना, जिनवाणी है ना, जिनवाणी, जिनवाणी को लेना यहाँ पर, और किसी रूप में चाहो तो लिखित रूप में ले लो। क्या जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप है वो लिखित है, तो जैसा लिखा है, ये लिखित रूप आकार थोड़े ना, जैसा लिखा है वैसा आकार उनका है, लेकिन ये लिखा हुआ थोड़े ना आकार, इस अपेक्षा से अतदाकार समझ लेना। या अपने ध्यान में जो बना तो वो कोई ऐसा बाहरी आकार तो है नहीं, आया समझ, नहीं होता तो वहां भी वो आकृति बनाते हैं अपन, लेकिन एक तो होता है तदाकार जैसी प्रतिमा है, तो प्रतिमा एज इट इज वैसी की वैसी, और अतदाकार अपन सिर्फ सर्वज्ञता का ख्याल कर रहे हैं, अपन उस आकार का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो वो अतदाकार कहलाए। ध्यान रखना, यहाँ अतदाकार लिखा तो इसके बहाने से हर किसी में स्थापना मत कर लेना, ये स्थापना करने की बात नहीं है कि तुम कहीं पे भी स्थापना कर लो। बहुत से लोग नारियल रख देते हैं भगवान की जगह, प्रतिमा नहीं रहती है तो क्या, तो नारियल रख देते हैं वहां, वो अतदाकार स्थापना मान लेते हैं उसको, ऐसे नहीं होता।
जिनेंद्र भगवान, ये अपन ने उसमें देखा था जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में, जिनेंद्र भगवान की तो प्रतिमा तदाकार ही बनेगी, उनकी स्थापना तदाकार ही होगी। ये तो यहाँ अनुमान की बात है, इसलिए यहाँ तदाकार अतदाकार कह दिया। यहाँ आशय वैसा मत लेना या तदाकार में स्थापना हो जाए, वो नहीं होती कभी। अब उनकी तदाकार या अतदाकार स्थापना का दर्शन है, तहाँ पर रूप कार्य रूप साधन से सत्ता की सिद्धि होए है। सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे करते हैं, उनकी सत्ता की सिद्धि कैसे करते हैं, यहाँ पर रूप कार्य से हम अनुमान लगाते हैं। कौन सा पर रूप कार्य? देखो वो जो वचन है, और वचन अलग हो गए और जिनेंद्र भगवान अलग हो गए, माने सर्वज्ञ और सर्वज्ञ के वचन। तो वचनों से हमने सर्वज्ञ की सिद्धि करी ना, उनके वचनों के आधार से तो कर रहे हैं। तो पर रूप कार्य, जिनेंद्र से पर है वो वचन, उन वचनों से जिनेंद्र की हम सिद्धि कर रहे हैं। अथवा जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा, वो भी जिनेंद्र भगवान से पर रूप ही तो है। वैसे देखो तो भी पर रूप कार्य से अनुमान करा हमने। कैसे हुआ ये देखो यहाँ पर, तहाँ पर रूप कार्य रूप साधनते सत्ता की सिद्धि होए है। ऐसे जो सर्वज्ञ की नास्ति सर्वथा कहे है, ये बात तो वहां से उठी थी ना, कह रहे कोई सर्वज्ञ वरोज्ञ नहीं होते, कोई नहीं होते इस तरह के। तो जो सर्वज्ञता की नास्ति कहता है, सर्वथा नास्ति कहता है, अच्छा सर्वथा नहीं है तो किसी अपेक्षा से तो है नास्ति कि नहीं है? किसी अपेक्षा से तो है ना, इस क्षेत्र में नहीं है, इस काल में नहीं है, तो इस अपेक्षा से नहीं है, उसमें क्या है? सर्वज्ञता की नास्ति इस क्षेत्र इस काल में नहीं है, इतनी बात तो कही जा सकती, उसमें नहीं है समझ। सर्वथा नास्ति कहोगे तो गड़बड़ है। जो सर्वज्ञ की नास्ति सर्वथा कहे है, ताको जैसे अपने सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध भई है। भागचंद जी कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने कहा था ना कि तुमने कैसे कर ली सर्वज्ञता की सिद्धि, तो हमने बता दी यहाँ पर, ये भागचंद जी कह रहे हैं। आपको ध्यान हो, वो कहता था कि सर्वज्ञ नहीं है, उसमें किसी को भी भाषित नहीं हुआ है, इनका ज्ञापक उपलब्ध नहीं है। ज्ञापक अनुपलम्ब बताया था ना सामने वाले ने, तब फिर प्रश्न करा था स्वकीय ज्ञापक अनुपलम्ब या परकीय ज्ञापक अनुपलम्ब है या सबके ही। तो उसमें जो परकीय ज्ञापक अनुपलम्ब था, उसमें तर्क दिया था भागचंद जी ने कि हमको तो ये उपलब्ध है। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कैसे उपलब्ध है, बोल देने से थोड़ी ना होता है, सिद्ध करके बताओ। तो ये हमने सिद्धि कर दी, क्योंकि ये जो प्रश्न खड़ा हुआ था कि किसी को भी सर्वज्ञ की सत्ता उपलब्ध नहीं है अपने ज्ञान में, ऐसा कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है जो सर्वज्ञता को सिद्ध कर सके, तो हमने वो प्रमाण यहाँ पर दे दिया, हमने वो सर्वज्ञता की सिद्धि कर दी। ये भागचंद जी यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसे जो सर्वज्ञ की क्या उसको हमें सर्वज्ञ की जिस सत्ता जिस प्रकार सिद्ध हुई है, हमें शब्द नहीं आया है चौथी लाइन में। चौथी लाइन में उसको हमें सर्वज्ञ की सत्ता, जैसे अपने सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध हुई है, उसको, हाँ ये उसको के बाद तो लगाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो नहीं लगाएंगे तो सीधा अर्थ ऐसे निकला उसको सर्वज्ञ की सत्ता जिस प्रकार सिद्ध हुई है। उसको सर्वज्ञ की सत्ता जिस प्रकार, ये जिस प्रकार के बाद लगाइए तो अच्छा हो जाएगा वाक्य। जिस प्रकार हमें, जिस प्रकार के बाद हमें लगा लीजिए, वाक्य सही हो जाएगा बिल्कुल। फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार जो सर्वज्ञ की सर्वथा नास्ति कहते हैं, उसको सर्वज्ञ की सत्ता जिस प्रकार हमें सिद्ध हुई है उस प्रकार सत्ता सिद्ध करने का उपाय दर्शाए। ये बन गया, उसमें हमें यहाँ पर जुड़ जाएगा, सही है। वो हमें के बिना तो ऐसा लगता उसको सर्वज्ञ की सत्ता जिस प्रकार सिद्ध, उसको हुई कहा, वो तो मना कर रहा। हमें जिस प्रकार सर्वज्ञता की सत्ता सिद्ध हुई है वैसा हमने उसको बता दिया। देखिए, तैसे सत्ता सिद्ध करने का उपाय दर्शाया है, दिखा दिया, सब तरह से दिखा दिया, तरह तरह के अनुमानों का प्रयोग करके। शास्त्रों में जैसे दिखाया था उसको चार प्रकार से अलग अलग दिखा, चार तरह के अनुमान दिखाया था ना, और उसके बाद भी ये वचनों से भी अलग से दिखाया। सो अब तो प्रेरणा दे रहे हैं। सो अब जिनको आत्म कल्याण करना है, किस किस को करना है? जो भी करना चाहता हो ये विधि है। जिसको अपना आत्म कल्याण करना है, जिसको सुखी होना है, तिनको
पहली ऐसे उपाय थे, कैसे उपाय थे कि प्रत्यक्ष अगर दर्शन कर रहा हो उनके तो प्रत्यक्ष कर ले, वहां पे संयोग रूप कार्य साधन बना करके अनुमान कर ले उनका, और प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो उनकी तदाकार या अतदाकार स्थापना से या उनके ये वचनों के आधार से ऐसे कर ले। क्या कहा? इनको पहले ऐसे उपाय थे, इन दोनों उपाय में से कैसे भी वचन का सत्यपना अपने ज्ञान में पक्का ठीक करी। उनको प्रथम ऐसे उपाय से वचन का सत्यपना अपने ज्ञान में पक्का ठीक करी। पक्का ठीक करी मतलब पक्का निर्णय करके, हाँ ठीक है ना, तो अपने ज्ञान में वो पक्का निर्णय करके सबसे पहले तो ये निर्णय करो कि ये वचन 100% सत्य है। कैसे कर ले? लिखे इसलिए कि नहीं बता दिया ना पहले कि भाई आगम का सेवन करो, युक्ति का उल्लंघन लो, परापर गुरु का उपदेश देखो, परंपरा गुरु का, और स्वानुभव करके, और फिर प्रत्यक्ष से, अनुमान से, हैं, और प्रमाण, नए, निक्षेप, अनुयोग द्वार के द्वारा ये निर्णय करो कि ये वचन सत्य है। ये फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले ये निर्णय करो कि ये वचन सत्य है। पक्का शब्द नहीं आया इसमें। अपने ज्ञान में पक्का निर्णय करके, पक्का तो जरूरी है, पक्के से बल आ रहा। अपने ज्ञान में पक्का निर्णय करके, पक्का ठीक लिखा इन्होंने, पहली बार ऐसा प्रयोग देखा। सीधे सीधे यूं लिख देते थे ठीक करके, इन्होंने कहा पक्का ठीक करके, पक्का निर्णय करके। ऐसा ढीला बोला नहीं कि हाँ ठीक है लिखा, ये भी ठीक है, ये भी किसी अपेक्षा से। बहुत से लोग इतने शाणे होते हैं, ऐसे मतलब क्या कहें, वो इतनी समझदारी दिखाते हैं, कुछ भी लिखा हो ना वो कि हाँ हाँ ठीक है, जिनवाणी की बात है, चार बात से सब सिद्ध। अरे कैसे सिद्ध होता है ये तो देख, कैसे सिद्ध होता है? मन चाहे हर कुछ कहीं पर कुछ भी लिखा होगा और ये हाँ भर देता है, बिना विचारे गर्दन हिलाने में देर नहीं लगती। हाँ लिखा है ठीक है, ये जिनवाणी की बात है, किसी अपेक्षा से होगा, किसी अपेक्षा। अरे कौन सी अपेक्षा? किसी अपेक्षा से चांद भी, किसी अपेक्षा से सूरज भी, ऐसा कैसा? कौन सी अपेक्षा आ गई भाई? अपेक्षाएं भी वहां लगती है जहां उस वस्तु में वैसा धर्म हो। आया समझ में? आप किसी व्यक्ति को किसी अपेक्षा से चाचा जी, काका जी, भाई साहब, बाबूजी, बेटा जी, कुछ भी कह सकते हो किसी अपेक्षा से, क्योंकि उसमें वो धर्म मौजूद है। लेकिन कौन सी अपेक्षा है जिससे उसको आप बहन जी कह दोगे? उस आदमी को बहन जी कह दोगे, कौन सी अपेक्षा है? तो अपेक्षाएं भी वस्तु में धर्म हो तो लगती हैं, और ये अपेक्षाओं का सही ज्ञान तभी होगा जब ये खुद निर्णय निकालेगा, जब ये खुद अभ्यास करेगा, है ना। जो इन्होंने विधि बताई ना, उसी विधि से आगम का सेवन बराबर करे, युक्ति का अवलंबन ले, परंपरा गुरु का उपदेश देखे, और फिर स्वानुभव करे, हैं, प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, अनुयोग द्वार से, इनसे सबसे निर्णय करे, तब जाके इसको पक्का निर्णय होगा, तब जाके इसका वो कहना सच्चा। आया समझ? वो जरूरी है, समझना जरूरी है। उसका सत्यपना अपने ज्ञान में पक्का ठीक करी, पीछे गम्यमान भया जो सत्य वचन। ये बात समझ में आई? गम्यमान हुआ जो सत्य वचन, ये अपन देख चुके हैं अनुमान प्रयोग में। गम्यमान माने जो हमारे ज्ञान में पकड़ में आया। कौन पकड़ में आया? कि ये वचन सच्चा है, ये पकड़ में आया। तो ये सत्य वचन, ये तो गम्यमान है, ये साधन बना लो इसको। ये जो गम्यमान हुआ, ये तो इसको तो बना लो साधन। और इस गम्यमान से जो अगम्यमान है, वो सर्वज्ञता, उस सर्वज्ञता की सिद्धि फिर इस गम्यमान साधन से कर लो। फिर से क्या कहा? तिनको, जिसको अपना कल्याण करना है, तिनको पहले ऐसे उपाय थे, वचन का सत्यपना अपना ज्ञान में पक्का ठीक करी, पीछे गम्यमान भया जो सत्य रूप वचन साधन, सत्य वचन रूप साधन, सत्य वचन रूप जो साधन है वो तो गम्यमान हो गया, वो पकड़ में आ गया। ताका बल करी उपजा जो अनुमान, उसके बल से जो अनुमान पैदा हो रहा, साधन से साध्य का ज्ञान वही अनुमान है ना। और यहाँ साधन बनाया हमने सत्य वचनों को, तो सत्य वचनों के साधन के बल से जो अनुमान पैदा हुआ, ताते सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करके, अपने दिमाग में सर्वज्ञता को सर्वोपरि स्थान देकर के, उसका निर्णय करके, फिर श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन, पूजा, भक्ति, स्तोत्र, नमस्कार, और जो जो आपके दिमाग में आता हो, नाचना, गाना, भक्ति में उछलना कूदना,
क्या, और जो भी ख्याल में आता हो वो सब आदि करना योग्य है, तब जाके योग्य है। किसकी पूजा सच्ची, किसकी भक्ति सच्ची, कि जिसने इन वचनों को सत्य स्वीकार करके, इन वचनों को साधन बना करके उस साध्य सर्वज्ञता की सिद्धि करी हो दिमाग में, उसको जिनेंद्र भगवान की जय बोलना उचित, उसका जय जिनेंद्र बोलना उचित, उसका नमो अर्हंताणम बोलना उचित, उसका सर्वज्ञ देव की पूजा करना उचित, उसका भक्ति में नाचना उचित। वो है जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त, वो है जय। समझ में ही बात? और बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आएगा कठिन? तू जिसकी जय बोलता है उनका स्वरूप तो निर्णय करेगा कि नहीं करेगा? बिना स्वरूप निर्णय करे ही और हर किसी की जय बोल लेगा, तब जाके नमो अर्हंताणम सच्चा हो। नहीं तो नमो अर्हंताणम बोले या नमो ग्रहस्थानम बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसको भाव कहाँ मालूम है, भाव भाषण कहाँ है उसको? तो लिखा है तो बोल देता, कहीं अरिहंताणम लिखा होगा तो अरिहंताणम बोल देगा, कहीं अरुहंताणम लिखा होगा तो अरुहंताणम बोल देगा, ऐसे ही कहीं ग्रहस्थानम लिखा होगा तो ग्रहस्थानम बोल देगा, उसके क्या फर्क पड़ता। इसलिए सबसे पहला काम, जिसको अपना कल्याण करना हो तो पहले तो जिनवाणी का अभ्यास करो, इसको सच्चा स्वीकार करो, इसका पक्का निर्णय करो, और इन वचनों का जब निर्णय हो जाएगा, मतलब प्राथमिक तो ये है, इन वचनों का निर्णय होने के बाद फिर ये निर्णय निकलेगा कि इसका कहने वाला व्यक्ति सच्चा ही होगा, सर्वज्ञ ही होगा। तब जाके इन गम्यमान वचनों से अगम्यमान सर्वज्ञता का अनुमान सिद्ध होगा, तब जाके ये सर्वज्ञ का भक्त कहलाएगा, तब इसकी भक्ति पूजा आदि सब। बोलो, नहीं तो इतने वर्षों से करते आ रहे हैं अपन, वो सब व्यर्थ सारी नहीं। कुछ तो फल लगे, कुछ क्या फल लगेगा बताओ? अभी आगे बता देंगे वो। इसके भावों के हिसाब से थोड़ा बहुत पुण्य बंध जाएगा जरा सा, उसमें क्या है, वाया वाली बस मिल जाएगी। वाया वाली बस समझते ना, हेडक्वार्टर तो दो ही है, मोक्ष और निगोद। तो जाना तो इसको निगोद ही है, बस ये होगा थोड़ा सा वहां पे थोड़ा बहुत पुण्य बांध लेगा तो वाया वाया होकर के जाएगा, वाया स्वर्ग, वाया दूसरे होते, अगर स्वरूप नहीं समझेगा तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। जिसको अपना कल्याण करना हो वो तो इस तरह से चल, उसी की पूजा भक्ति विनय श्रद्धान आदि सब उसी के सच्चे हैं, बाकी तो व्यर्थ है। अभी आगे और आएगी बात कि सत्ता का निश्चय तो नहीं करता और बाकी सब ढोंग दिखावा पूरा करता है, उसका क्या होता है वो आगे आएगा, उसको तो अपन कल देखेंगे। बढ़िया प्रकरण है, तो अब अंत आ गया एकदम। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।